आप सबों को मसीह अभिवादन, जय मसीह की। मेरे प्रियो, सही में हम बता रहे थे, हम लोग वी आर लिविंग इन अ टाइम, हम लोग अंत्य का समय में चल रहे हैं, जी रहे हैं। अंतिम का समय है। जब आप दानियल का पुस्तक से लेके प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते रहेंगे, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित, बीच में आप जानते हैं मेरे प्रियो, हम लोग अंतिम का समय है। अभी समय लंबा नहीं है, अभी वैसा समय नहीं कि आज थोड़ा घुटना का दर्द हो गया, कलीसिया जा नहीं सकते, आने वाला संडे जाएंगे, नहीं है। बीच में प्रभु का आगमन होगा तो क्या करेंगे? अभी समय नहीं है वैसा। जितना सके मुझे प्रभु में समय बिताना होगा। हालेलुया। आइए, आज मैंने मेरा वचन का शीर्षक दिए हैं परिवर्तन, चेंजिंग, परिवर्तन। मेरा विषय है परिवर्तन। आइए, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 25वां पद। तूने पवित्र आत्मा के द्वारा अपने सेवक हमारे पिता दाऊद के मुख से कहा, अन्य जातियों ने हुल्लड़ क्यों मचाया और देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची। यहां बोलता, हुल्लड़ मचाने वाले लोग, परिवर्तन करने वाले लोग, अन्य जाति में हुल्लड़ क्यों मचाया। यह भविष्यवाणी हुआ था, दाऊद के मुख से बोला हुआ था, अन्य जाति में हुल्लड़ मच रहा है, क्यों मच रहा है, क्यों अन्य जाति लोग में यह हलचल हो रहा है। सुनिएगा, यहां हलचल क्यों हो रहा है? उद्धार नहीं पाए हुए लोगों के बीच में। और यहां बोलता, देश देश के लोगों ने क्यों व्यर्थ बातें सोची है। मेरे प्रियो, हुल्लड़ मचाने वाले, हलचल करने वाले वो लोग हैं जो अच्छा से एक जगह बैठे हुए थे, थोड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। जो लोग यीशु के साथ में थे, यीशु के चेले लोग थे, और यीशु के साथ थे, रोटी खाएं, वही लोग ने उसको क्रूस दिया। लेकिन उसमें भी 11-12 जन यीशु का चेला थे। जो लोग यीशु का मृत्यु के बाद में, पवित्र आत्मा का बपतिस्म के बाद में, वहां इधर उधर भागना पड़ा। जहां भी जाते थे वहां परमेश्वर का आश्चर्य काम होता था, हुलदंगा हो जाता था। लोग आ जाते थे, ये कैसे लोग हैं बोल के, नया पंथ का मानने वाले लोग हैं बोल के। यदि आप प्रभु में समर्पित है ना, सुनिएगा सब लोग, यदि आप समर्पित हैं तो आपका पड़ोसी को आपका जीवन में परिवर्तन दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। यदि आपका पति आपका जीवन में परिवर्तन को नहीं देखता, आपकी माँ, आपका बाप, आपका बेटा, बहू, कोई भी आपका जीवन में परिवर्तन नहीं देखता, आप व्यर्थ में समय बिता रहे हैं मेरे प्रियो। प्रभु प्रभु के आने वाले स्वर्ग राज्य में लायकदार नहीं होंगे। बहुत कठिन है, इतना आसान नहीं है। परिवर्तन दिखाई देना चाहिए, हुल्लड़ होना चाहिए, लोगों के बीच में हलचल होना चाहिए। जैसे थे कल वैसे ही आज। कल भी श्राप देते थे, आज भी श्राप दे रहे हैं। कल भी गोतिया लोगों के साथ झगड़ा होता था, आज भी भैंसुर के साथ झगड़े होता है। कल भी मैं बच्चे को श्राप देते थे, आज भी डांटता हूं। परिवर्तन नहीं है। आपका पड़ोसी क्या सोचेगा और प्रभु का आशीष कहां से मिलेगा मेरे प्रियो? इसीलिए आपके जीवन में आपका सहपाठी, आपका सहकर्मी को परिवर्तन देखना होगा। धर्म का परिवर्तन नहीं मेरे प्रियो, याद करें। आपका जीवन परिवर्तन को देखना होगा। आपका बोलने का तरीका, खाने का तरीका, उठने का तरीका, चलने का तरीका, इसमें परिवर्तन होना होगा। हालेलुया मेरे प्रियो। दूसरी बात, जब तक आप अपने आप को संसार से अलग ना करते हैं ना, आप मसीह यीशु में कुछ कर नहीं सकते। हालेलुया। मुकुट का बात करते हैं हम लोग, वचन को सुनते हैं, सोना का रास्ता का बात करते हैं। कल हम लोग कॉटेज मीटिंग में सुन रहे थे, घरेलू संगति में, सोना का रास्ता है। हाँ, हालेलुया। कितना बढ़िया रास्ता में हम लोग जा रहे हैं, कितना अच्छा जगह में हम लोग जा रहे हैं, इतना बढ़कर का बात हम लोग करते हैं। लेकिन हम संसार से अलग हो नहीं सकते। संसार से अलग होने का मतलब क्या बोलता, पति पत्नी बाल बच्चा उद्धार नहीं पाए हुए लोगों से अलग होना नहीं बोल रहा है। इसका मतलब
आपका बोली वचन चाल चलन से अलग होना है, आपका बुद्धि परिवर्तन होने से परिवर्तन होना है, लोगों को परिवर्तन दिखाई देना है। हालेलुया। जब तक आप संसार से अलग नहीं होंगे, अपने आप को अलग नहीं करेंगे, पीने खाने ताश खेलने लोगों के साथ बैठने से, मजाक करने वाले लोगों के साथ बैठने से, क्या क्या फिल्म देखने वाले लोगों के साथ बैठने से, तब तो लोग परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। जब नहीं दिखाई देता था हम लोग को प्रभु से कुछ आशा ही नहीं है, हमें तब अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग के पास वे अच्छे चीजों को प्रभु को दे देते हैं ना, या किसी को देते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। मालूम है आपको क्यों? आपका गुड थिंग्स, सुनिएगा, आपका गुड थिंग्स यदि प्रभु को देंगे आपको अच्छा नहीं लगता है कभी भी, किसी को भी। सुनिएगा, यहां आपका अच्छाई का चीज, अच्छा वस्तु, गुड थिंग्स जो भी सोचिए प्रभु को देंगे ना, आपको बुरा लगता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए तो हम लोगों का जीवन में इतना इतना आशीष होता है ना। अनुभव करने वाले लोग कर लिए, 5,000 मिलता है सैलरी, प्रभु बोलता दशंग से दे दो, 300 रुपया हम लोग दे देते हैं, 400 रुपया दे देते हैं, 100 रुपया प्रभु बोलता, वो 100 रुपया का सूद सहित हमसे प्रभु ले लेता है। फोकट में हम फंस जाते हैं, हॉस्पिटल में जाना, इधर जाना उधर जाना, हमारे पैसा लॉस होता कि नहीं? लेकिन 500 रुपये देंगे तो बा इतना चला गया और मेरा काम कहाँ है? हम लोग प्रभु के ऊपर में भरोसा नहीं रखते। अच्छा चीज प्रभु को देंगे ना, बुरा लगता है, लेकिन अच्छा नहीं लगने से भी अच्छा चीज हमारा या आपका आत्मिक जीवन को बिगाड़ देता है। सब लोग बोले अच्छा चीज हमारा आत्मिक जीवन को बिगाड़ देता है। उदाहरण दिए 100 रुपया, देखिए दिए कि नहीं? उदाहरण दिए, बहुत सारी ऐसा चीज है, लेकिन समझने के लिए पैसा का बात आ रहा है। नहीं तो आप रोमी का पुस्तक पढ़े तो रोमियो 12:2, हाँ, इस संसार के सदृश न बनो, सुने, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हालेलुया, तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, बैठ जाए भाई, हाँ, जिससे तुम परमेश्वर की भली सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया, बैठ जाए। सुनिए यहाँ क्या बोलता? तुम्हारा धर्म परिवर्तन होने से बोलता है यहाँ नहीं, यहाँ क्या बोलता? तुम्हारा बुद्धि का नहीं होने जाने से, तुम्हारा दूसरा में बोलता मनु का नहीं हो जाने से। क्या मेरे प्रियो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल हो गया मसीह में, हमारा मनु का परिवर्तन हुआ है? हमारा बुद्धि का परिवर्तन हुआ कि नहीं? यहां बोलता तुम्हारा बुद्धि का परिवर्तन होने से तुम नहीं होते चले जाओ। बोलता परिवर्तन होना खाली एक चीज में नहीं मेरे प्रियो। गलाती का पुस्तक 1:4 पढ़ेंगे, वहां भी आपको वही मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु को देख लें। आज मैं आपको उत्साहित करने चाहता हूं मेरे प्रियो, हर एक व्यक्ति अपने आप को प्रभु के साथ बैठ के देखें। प्रभु आपके साथ है। क्या आप अपना अच्छा चीज प्रभु को दे रहे हैं? क्या आपका बुद्धि, आपका मन नया हो चुका है? एकदम ध्यान से सुने। दानियल को देखें। दानियल कौन कौन पढ़े? आप लोग पढ़ लिए दानियल का पुस्तक? दानियल सुने, मिले दानियल से? बाइबल में मिले कि नहीं? दानियल से नहीं पढ़े बाइबल में? दानियल कौन था? भविष्यवक्ता था। सुने मेरे प्रियो, एक भविष्यवक्ता था। बंदुआई में चले गए थे और दानियल को जैसे राजा को मालूम चला कि एक अच्छा है, भविष्यवक्ता है, राजा के पास में जाना है, जाने के आगे तो तंदुरुस्त बनाना है, मैं उपवास में रहूंगा, मैं साग भात खाऊंगा। हालेलुया, साग भात खाऊंगा। देखिए, लेकिन पियाऊ जो सरदार था खाना बनाने वाला शेख, उसने माना नहीं, लेकिन इसने बोला 15 दिन मुझे साग भात देके देखो, और जो मीट मछली खा रहे हैं ना उनको चेक करो। सही में 15 दिन खा लिया तो उसका गाल लाल लाल हो गया। जो मीट मछली उन लोग से कमजोर नहीं हुआ।
क्यों? क्योंकि उसके साथ कौन था? परमेश्वर। दानियल ने अपना अच्छा चीज प्रभु को दे दिया। क्या था उसका अच्छा चीज? हम बार बार बोलते हैं ना, फास्टिंग के दिन मछली पकाते समय आज तक मछली खाएंगे, आप समझ लेते हैं। अच्छा चीज हम लोग प्रभु को दे ही नहीं सकते। हम लोग का पेट बढ़ते रहेगा, अच्छा हेल्थ होते रहेगा, लेकिन आत्मिक प्रभु का आत्मा हम लोग का शरीर में खत्म होता है। दानियल ने साग पात खाया के बाद मूसा को राजकुमार बन के बैठा हुआ व्यक्ति राजा बनना था, सब कुछ छोड़ के चरवाहा बनने के लिए चला गया। अपना राजघराना छोड़ दिया। थोड़ा डरना है प्रभु से, पैर नीचे करना है, डरना है। देखिए, राजघराना पूरा छोड़ दिया और वो चरवाहा बन गया। थोड़ा डरिए प्रभु के पास में, प्रभु का भवन में। आप लोग देखिए, सब कुछ छोड़ दिया, चरवाहा बन गया। यीशु को देखे था, स्वर्ग पृथ्वी के सृष्टिकर्ता राजा का घर में पैदा होते थे होंगे, सब कुछ छोड़ दिया और गौशाला में पैदा हो गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपका छोटा सा वस्तु, आपका छोटा सा चीज जो आपके पास है, प्रभु को दे दें ताकि प्रभु उसे बड़ा कर सके। हालेलुया। अनुभव है, अनुभव है, बहुत दिन का अनुभव है। हम लोग यहीं भी कल परसों हम लोग बता रहे थे भाई लोगों के साथ, बहुत सारी गवाही है। जो दिन से हमने अपना हाथ को खोले तब प्रभु मेरे जीवन में कार्य करने लगा, बोल के हम लोग सुन रहे थे। और आपको मालूम है प्रभु कहता है ना, आपका प्रभु को क्या चाहिए? सुनिए, प्रभु बोलता तुम्हारा समय मुझे दे दो। सब लोग बोले, मैं मेरा समय, टाइम प्रभु को देता हूं। मेरा प्रियो, आप ओवर टाइम काम करते हैं, आप संगति के टाइम में आपका काम होता, धंधा होता, कार्य होता, कुछ होता, आपका पैर दर्द होता, कुछ होता, छोड़ दीजिए सब कुछ। प्रभु बोलता तुम्हारा नहीं तो धन, नहीं तो संपत्ति, कुछ नहीं, तुम्हारा समय चाहिए मुझे, ताकि मैं तुझे परिवर्तन कर सकूं। हालेलुया। आप समय आप दे नहीं सके तो आपका परिवर्तन कहां से निकलेगा? मेरे प्रियो, आप संगति में, कॉटेज मीटिंग में समय दे नहीं सकते हैं, आप घरेलू संगति में समय दे नहीं सकते हैं, आप प्रार्थना में, उपवास में समय दे नहीं सकते हैं, आप कलीसिया में आप समय दे नहीं सकते हैं, तो आपका परिवर्तन कैसे होगा? और प्रभु से कितना आशा कैसे करेंगे? ये जीवन खाली यही है, खत्म होगा ये शरीर, आत्मा कभी नहीं मरता। मेरे प्रियो, आज प्रभु आप और मुझसे समय मांग रहे हैं ताकि प्रभु आप और मुझे परिवर्तन कर सके। हालेलुया। आपके ऊपर में, क्या आप प्रभु के लिए समय देने तैयारी हैं? मालूम है प्रभु धन्यवाद, इस समय नहीं तो 3 दिन का उपवास, नहीं तो 21 दिन का उपवास, नहीं तो 12 दिन का उपवास, नहीं तो 40 दिन का उपवास, जो बाइबल में उल्लेख किया हुआ हमारे जीवन में नहीं है, हम लोग दे नहीं सकते। और प्रभु से बोलते हैं प्रभु इतना इतना चाहिए हमको। कहां होना? प्रभु हमारे साथ दूसरा चीज नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? समय। समय, ताकि आप टाइम या आपका समय प्रभु को देंगे, प्रभु आपको परिवर्तन जरूर करेगा। हालेलुया। ये लिखित है, कोई भी हो, रेगुलर कॉटेज मीटिंग में रहे, कॉटेज मीटिंग का समय अपना काम धंधा के आधार में हम लोग रखते हैं, किसी को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। हम लोग क्यों ओवर टाइम करते हैं, क्यों काम करते हैं? क्योंकि खान पान के लिए मेहनत करते हैं, ताकि परिवार को पालन पोषण करें, प्रभु में अच्छा रहें। इसके लिए ना है, प्रभु ने क्या कहा? 6 दिन क्या करो, 7वां दिन विश्राम लो। और उसमें भी 2 दिन होता है, एक दिन उपवास का दिन, एक दिन कलीसिया का दिन। थोड़ा सा समय को प्रभु के हवाले कर दें। हालेलुया। 10वां समय का 10वां प्रभु मांग रहे हैं, हम लोग दे ही नहीं सकते हैं। मेरे तेरा मती हाँ 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 और उसने उनसे दृष्टांत में बहुत सी बातें की। एक बोने वाला
बीज बोने के लिए निकला। बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिर पड़े और पक्षियों ने आके उन्हें चुग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे जहां उन्हें बहुत मिट्टी न मिली और गहरी मिट्टी न मिलने के कारण ये जल उग गए, पर सूरज उगने पर वे जल गए और जड़ न पकड़ने से वे सूख गए। कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने बढ़कर उन्हें दबा डाला, और कुछ बीज अच्छा भूमि पर गिरे और फल लाए, कोई 100 गुना, कोई 7 गुना, कोई 30 गुना। बहरे वाले ना सुने, सोने वाले ना सुने, जिसके कान हो वह सुन लें। हालेलुया, धन्यवाद मेरे बहन। मेरे प्रियो, समय का प्रतीक्षा करना होगा, सीड लगाने के बाद इंतजार करना होगा। बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारे लोगों को बोया हुआ होता, कोई आते आते बोते ही चिड़िया उग लेता, कोई निकल जाता, समस्या के कारण पतित हो जाता, छी दूर दूर सहन नहीं कर सकता। कोई अच्छे भूमि में झाड़ी में होता, मसीह तो बन जाते हैं लेकिन बढ़ेंगे नहीं, अपने आप को मसीहत में, धर्म में परिवर्तन करके रह जाते हैं। कोई होता 100 गुना, 7 गुना और 30 गुना फल देने वाले। हालेलुया। समय का प्रतीक्षा करने वालों को फल जरूर मिलता है मेरे प्रियो। हालेलुया। अभी का अभी नहीं, लेकिन अभी हमें प्रभु को समय देना होगा ताकि प्रभु आप और मुझे परिवर्तन करे। कितना समय आप और मैं बाइबल पढ़ने में दे रहे हैं मेरे प्रियो? 3 साल, 4 साल, 2 साल हो गया, अभी भी बाइबल उल्टाने में हम लोग को डर लगता, अभी भी हम लोग बाइबल सही में उलट नहीं पा रहे हैं। कहते हैं हम लोग मसीह हैं, तो लोगों के बीच में लज्जा है, लोग बहुत जल्दी उल्टाएंगे। इसका मतलब हम लोग वचन नहीं पढ़ पा रहे हैं, समय प्रभु को दे नहीं पा रहे हैं। प्रभु को समय देने से तो वचन पढ़ेंगे, कुछ समय पढ़ेंगे, सुबह उठ के पढ़ेंगे या रात को सोने का आगे पढ़ेंगे। थोड़ा डर होता, मेरा प्रियतम मेरे पास में बैठा हुआ है, मैं उसको खुश ना बनाऊंगा तो मेरा कुछ नहीं चलेगा। जो ऐसा सोचता है ना, उसके लिए बहुत अच्छा है। हालेलुया। आपका प्रियतम कौन है? हमारा प्रियतम कौन है? प्रभु यीशु। आमीन। वो मेरे पास में रहता है, तो उसके साथ मैं बातचीत नहीं करूं तो कैसे चलेगा? हाँ, मेरा आंसू को पूछने वाला वही है। सुनिएगा, आपका आंसू को पूछने वाला कौन है? वही है। नियम मत बनाइए, नियम नहीं है। जब मिलता है समय आप कीजिए, आपको नियम बना के रहना नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए आपके ऊपर में है, आप क्या करने चाहते हैं। आप अपना समय को दें, ईश्वर को समय दें, ईश्वर आपको परिवर्तन कर सकता है। फिर आप पढ़ेंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं। निर्गमन की पुस्तक में 19 अध्याय 1 से 6 तक हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। कल के लिए आज आज्ञाकारी बन के रहें। हालेलुया। क्या आप अपना बाल बच्चा आशीष पाए हुए चाहते हैं? क्या आप अपना नाती पोता आशीष पाए हुए चाहते हैं? तो आज आपको आज्ञाकारी बनना होगा। आपका बहू, आपका बेटा, आपका नाती पोता प्रभु को नहीं जानते हैं मेरे प्रियो। प्रभु को आप जानते हैं, आप आज्ञाकारी बन जाइए। आप जानते हुए मजाक उड़ा रहे हैं प्रभु को, तो आने वाला संतति आपको कैसे जानेगा? छी दूर दूर आपके ऊपर में होगा। कल आशीष पाना है, आज आज्ञाकारी रहिए। सब लोग बोले, कल आशीष पाने के लिए मुझे आज आज्ञाकारी बनना होगा। आपको मालूम है, वो चीज प्रभु को पसंद नहीं होता, वो चीज जो प्रभु की महिमा नहीं करती, उस चीजों को बाधक खत्म।
कभी वहाँ से हम लोग उठ नहीं पाएंगे। चाहे हमको 50,000 रुपया एक दिन संडे का दिन देना, हमको फायदा नहीं है। वो पैसा मुझे शांति नहीं मिलता। मालूम है क्यों? क्योंकि सुनिएगा सब लोग, एक दिन जो संडे का दिन आप काम करते हैं ना, हिसाब कीजिए, मालिक को तो खुश बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जीवन में वो पैसा काम ही नहीं है, कैसा बाधक होता है। लेकिन आप प्रभु को बोलेंगे, प्रभु मैं तुझे भी पहला स्थान दूंगा, मेरे जीने खाने के लिए ये चीज़ तूने दिया है, इसके लिए मुझे स्वास्थ्य दे ताकि मैं ये काम भी करूंगा और तेरे पास भी उसमें अच्छा है। लेकिन कभी कभी काम करते करते थक जाते हैं ना, थक गया प्रभु, प्रभु उसमें पसंद नहीं करता, थकाएगा नहीं। हालेलुया। यदि प्रभु की इच्छा है तो थकाएगा नहीं। आमीन। कई बार सुनिएगा वचन क्या बोलता है, आपको पढ़ना है तो लिखना है तो निर्गमन की पुस्तक 19 अध्याय 1 से 6। आज आज्ञाकारी बनेंगे, कल आशीष पाएंगे। और योना रची सुसमाचार 3 का 5 पद, योना रची सुसमाचार 3 का 5 पढ़े, कोई भी पढ़ दें। आत्मा में जन्मने का बात हो रहा है, वहां पढ़ें जल्दी। योना सुसमाचार 3 का 5 पढ़ें। यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तब वह, बैठे, जल और आत्मा से न जन्मे, बपतिस्मा का बात भी हो रहा है, जल और आत्मा से न जन्मे परमेश्वर का राज्य में लायकदार न। कब जन्मेंगे? जब हम लोग संगति नहीं टूटेगा, एक दूसरे से सीखते रहेंगे, वचन पढ़ते रहेंगे, तभी ना हम लोग जानेंगे। मालूम है, परिवर्तित जीवन नहीं जीने से पवित्र जीवन जी नहीं सकते। सब लोग बोले, परिवर्तित जीवन नहीं जीने से पवित्र जीवन जी नहीं सकते हैं। आपको ना धा के उपवास में आना, सफेद साड़ी में आने की जरूरत नहीं है पवित्र जीवन जीने के लिए। आपका आज्ञाकारी बनना है। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में है ना, हम लोग पृथ्वी में, वचन कहता हूं वहां से आग को गिराते हुए आप पर मुझे शुद्ध करेगा। हा 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 हा, आग को गिराएगा। सब लोग सुनिए, स्वर्ग से आग गिराएगा, शुद्ध करेगा। फलाना तो जेल चला गया रे, फलाना का तो बेटा बहू निकाल दिया रे, फलाना का देखा ना बुढ़ापे का उम्र में ऐसा हुआ रे, फलाना का देखा ना जवान में ऐसा हुआ रे। कौन आग गिरा रहा है? कौन आग गिरा रहा है वो घर में, उस समाज में? परमेश्वर का आग। हम लोग समझ नहीं पाते हैं, कई जल के खत्म, कई निकल जाता है। हालेलुया। ईश्वर एक है मेरे लिए, आप समझ जाइए। इसीलिए विश्वासियों को विशेष योग्यता में रहना होगा। सुनिएगा, विश्वासियों को विशेष योग्यता में रहना होगा। जो प्रभु ने दिया है उसमें विशेष योग्य होना होगा, तब आप उन्नति कर पाएंगे। हालेलुया। जो कुछ आपके हाथ में है ना, प्रभु ने दिया, उसमें विश्वास योग्य रहिए। लोभ, लालच, पैसा बुरी बला नहीं बोलता, पैसा का लोभ बुरी बला है, बाइबल कहती है। पैसा का लोभ, इसलिए जो है आपके पास में उसमें विश्वास ही रहिए, संतुष्ट करने सीखे। प्रभु आशीष उसी में से करेगा। हालेलुया। उठाते लेके जाएगा। और दूसरी बात, यदि हम लोग के पास और हो कहेंगे तो एक कहानी है, कल ई सुना रहा था हमको आरुण, आज हम वही कहानी आप लोगों को सुनाने चाहते हैं। आप लोग सुने भी होंगे। एक छोटा सा चूहा बिल्ली से बहुत डरता था। हाँ, बहुत डरता था, और बिल्ली उसको इतना तंग करता था। सुनिएगा कहानी, बिल्ली, हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए आप लोगों को विश्वास योग्यता में रहना है। जो आपके हाथ में है उसी में संतुष्टि करना है, हम शीर्षक वहां दें। और बहुत बिल्ली उसको तंग किया, और ये परेशान होके बाबा के पास में चला गया चूहा। अब बोलता, बाबा हम बिल्ली बनने चाहते हैं, बिल्ली बना दो हमको। बाबा बोला सही है, बिल्ली बन जा। बना दिया। अब बिल्ली बन के आया, धड़ास देखा रहा था, रास्ता में कुत्ता मिला, कुत्ता उसको इतना खेदाया, भगाया, पीछे पीछे भागते भागते परेशान। फिर बाबा के पास गया, जैसे तैसे बच के। तो बाबा बिल्ली भी ठीक नहीं, हमको कुत्ता ही बना दो। कुत्ता बन गया। कुत्ता बन के आया, ऐसे घूम रहा था। सुनिएगा सब लोग,
कहानी तो सुनेंगे ना। कुत्ता बन के घूम रहा था, घूमते घूमते एक टाइगर आ गया, जंगल का साइड में था, टाइगर आ गया, बाघ आ गया तो कुत्ता को देखते ही बाघ दौड़ के आया और जैसे तैसे बाघ से भी बच के निकल गया। हाँ, जान बच गया बोल के अब बाबा के पास में गया और कहता, हे बाबा हमको बाघे बना दो या टाइगर बना दो, ये कुत्ता भी काम नहीं है। जब वो टाइगर बना दिया तब तो जंगल में घूम रहा था, घूमते घूमते 2-4 जन ऐसा देखा, 2-4 जन तो गन लेके उसके पीछे शिकारी लोग पड़ गए बाघ को मारने के लिए। शिकारी लोग गन लेके मारने के लिए पूरा पीछे। अब बड़ा शरीर छिप भी नहीं सकता, कहीं देखा ही देता है, कल चूहा होते ना छिपता था, तो बहुत परेशानी हुआ। जने तेने जान बचा के बाबा के पास में गया। अब बोला, बाबा हम चूहा थे, चूहा ही ठीक है, यो हमको चूहा ही बना दो। तब वो संतुष्ट रहा। मेरे प्रियो, कई बार जो आपके पास में है ना, सब कुछ होते हुए ऊ चाहिए, ई चाहिए, ऊ चाहिए। बड़ा दुकान, कपड़ा का दुकान कर रहेंगे आज, नहीं तो कपड़ा का दुकान रहा, नहीं तो कहानी है ना, बहुत सारी चीज है कि नहीं। सपना रखना चाहिए, पूरा होता, लेकिन वो सपना मुझ में नहीं, किस में देना। प्रभु ने कहा बड़ा बड़ा विजन को रखो, दर्शन को रखो, छोटा चीज को नहीं, लेकिन वो मेरे लिए नहीं, किसके लिए, परमेश्वर के लिए। मेरे प्रियो, इसलिए जो चीज है ना उसमें संतुष्ट रहें, प्रभु के साथ समय को दें और प्रभु के साथ समय गुजारें, क्योंकि मुर्दा ईश्वर की महिमा नहीं करते हैं। बाइबल कहती है जिंदा लोग ईश्वर की महिमा करते हैं। आज हम जिंदा हैं, कल तो प्रभु के साथ अजम्बरी स्वर्गदूत के रूप में हम लोग परिवर्तित होकर चले जाएंगे। उससे आगे हम लोग के पास समय है तो समय प्रभु को देना होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर स्वर्ग में है, हम बता रहे हैं, आग को बरसाएगा और तमाम प्रकार का धर्म का रीति विधि को और तमाम अपवित्रता को जला डालेगा। धर्म का विधि विधान क्या है जानते हैं आप? यहीं खड़े रहने से भी सफेद चुगी पहनना है, ऐसा काला पहनना है, लाल पहनना, हम लोग भी पहनते हैं कभी कभी सिचुएशन में, लेकिन विधि नहीं है, विधान नहीं है। धर्म विधान, बलि को चढ़ाना है, ऐसा करना है, यीशु सदा के लिए बलि हो चुका है। अरे लोग, हाँ, हम लोग का प्रभु अनुग्रह में हम लोग को रखा है मेरे प्रियो, इतना आसान। हालेलुया। इसलिए अभी एक काम हम लोग कर सकते हैं मेरे प्रियो, हम लोग प्रार्थना कर सकते हैं, अपने आप को, समय को प्रभु को दे सकते हैं। हम आपको उत्साहित करने चाहता हूं इस समय एक वचन पढ़ते हुए, पहला राजा की पुस्तक 18वां अध्याय 20 पद। हाँ, तुम कब तक दो विचारों में लटकते रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, यदि बाल हो उसके पीछे हो लो। एक भी बात ना कही। तब एलिया ने लोगों से कहा, यहोवा का नबियों में से केवल मैं ही बचा हूं। 450 जन है बाल का नबी, इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिया जाए उस समय के नियम के आधार में। हाँ, और उन लोग अपने लिए चुने और टुकड़े टुकड़े करके वो बलि चढ़ाने वाला पशु को वहां रख दें। कुछ आग नहीं लगाना। सुनिए, दूसरे पशु को मैं तैयार करके उस जगह में रखूंगा, मैं भी आग नहीं लगाऊंगा। हाँ, तुम लोग अपना देवताओं से प्रार्थना करना, मैं भी अपना परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करूंगा।
जो स्वर्ग में से आग गिरकर उत्तर देगा वही परमेश्वर ठहरेगा। सब लोग बोल उठे। अच्छी बात है। और बाल के नबियों से कहा, पहले एक पशुओं को तुम चुनकर तैयार करो और ऐसे करो। थोड़ा रुके मेरे प्रियो, सुनिए। तुम लोग दोधार में कब तक रहोगे मेरे प्रियो? आज आप और मुझे भी यही है, दोधार में कब तक रहोगे? प्रभु बोलता परख करके मुझे देख, मैं कितना भला हूं। परखने के लिए हम लोग का समय नहीं है। परखने के लिए शादी विवाह कैसा होता है? पहले परख के, देख के, चुन के एक बच्चा पैदा करके तभी शादी होता। जवान लोग कैसे होता? लव करके होता ना, देख के, जानते रहना है। एक दूसरा का हैबिट को जान के, पहचानने के बाद तभी शादी होता। हो गया तो हो गया, फंस गया भाई। यही ना है शादी विवाह। प्रभु को पाने के आगे हम लोग बहुत प्रार्थना किए, दुआ किए, जाने पहचाने, उसके बाद हम लोग प्रभु को पाएंगे। और भी यहां बोलता तेरा ईश्वर यदि सही है तो स्वर्ग से आग को बरसाए, मेरा सही है तो मालूम है यहाँ कहानी में चुनौती देता है मेरे प्रियो। लोग उस दिन चिल्लाते, कोई भी नहीं सुनता, बोलता पायखाना गए होंगे, पेशाब करने गए होंगे तेरा ईश्वर। बहुत सारी मजाक होता है। लेकिन लास्ट में एलिया प्रार्थना करता और स्वर्ग से आग बरसता और सब कुछ बलि पशु सब जल जाता है, भस्म होता है। मेरे प्रियो, आप पर मेरा प्रभु भस्म करने वाला प्रभु है। हालेलुया। सब लोग कहें हमारा प्रभु भस्म करने वाला प्रभु है। वो अपवित्रता को भस्म करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, 400 जन थे, वो अकेला था। आज आप भी ऐसा परिस्थिति में होंगे, आप भी ऐसा परिस्थिति में होंगे मेरे प्रियो। क्या आप जिस ईश्वर पर विश्वास करते हैं ना, उसको आप जानते हैं? मेरा सवाल, जिस ईश्वर के भवन में आप आए, क्या वो ईश्वर को आप जानते हैं? मेरे बहन, सबके लिए ये सवाल है, सुनिएगा। जिस ईश्वर की आराधना करते हैं उस ईश्वर को आप लोग जानते हैं? और क्या आप परिवर्तन हो चुके हैं? क्या आपने अपना समय प्रभु को देने के लिए कबूल किए हैं? नहीं तो मेरे प्रियो, हम लोग 5 मिनट प्रभु को दे नहीं सकते हैं, एक दिन दे नहीं सकते हैं, और प्रभु से मेरा परिवार को परिवर्तन देखने चाहते हैं। मेरा पति परिवर्तन हो जाए, मेरा बहू परिवर्तन हो जाए, मेरा नाती पोता प्रभु ऐसे ही करता होगा जैसा लगता है हमको। कभी कभी ये आरोन जैसा कितना डिस्टर्ब करता है ना इधर उधर आके। प्रभु के लिए हम लोग भी वैसे ही हैं, जानते हैं। तभी प्रभु अनुग्रहकारी है। लता कपड़ा स्वास्थ्य तो देते रहता है वो, लेकिन दूसरा चीजों में मेरे प्रियो आप समय दे दें। इधर ये मिल रहा है, बोल दे ना। संडे के दिन हम लोग को भाग जाते हैं। यदि यीशु को पहचानते थे, मेरा प्रभु को पहचानते थे, हम लोग नहीं भागते हैं। हमारा प्रभु जो चीज वहां मिलता है उससे भी बढ़कर चीज देता है, यदि मेरा विश्वास हुआ है तो। लेकिन वो विश्वास दिला नहीं सकते मैं। क्यों? क्योंकि अनुभव नहीं है मेरे पास। आपको अनुभव होना होगा मेरे प्रिय। आपके पास आप जब समय देंगे ना, प्रभु लौटाएगा, लौटाएगा। 100 गुना, 7 गुना और 30 गुना प्रभु देगा। हालेलुया। कल आपको खुश होना है ना आपका नाती पोते बाल बच्चा के लिए। आज आज्ञा पालक बनिए। आज का आपका आज्ञा पालन कल आशीष संतान के ऊपर में दिखाई देगा। जो दादी, जो नानी, जो माँ, जो पापा आज आज्ञा पालन नहीं बन रहे, या कल आज्ञा पालन नहीं थे, आज रोना पड़ रहा है। क्यों? आज मौका है मेरे प्रियो, समय है। हम लोग चल फिर कर सकते हैं, घुटना में ताकत है। जो दिन घुटना बैठ जाए ना, हम लोग को आशा है कि कोई आके मुझे विजिट करे, ऐसा लगता है उस दिन। इसलिए अभी समय है।